हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पण कुमार और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th और 12th के बायोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट्स वीडियो, जैसा कि आप चाहते थे। क्योंकि अभी आपके 1 मंथ के अंदर एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आप सोच रहे होगे ना कि काश ऐसा होता कि कहीं से कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाता हमें, ताकि हम याद कर लेते और हमारे एग्जाम अच्छे चले जाते हैं। तो आप उसकी टेंशन मत लो। अब मैं आया हूँ और शॉर्ट नोट्स वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि अब अगर मैं बताऊँ तो हम जो है बायोलॉजी है, 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी दोनों कवर करेंगे मात्र 20 डेज के अंदर, है ना। सिर्फ 20 डेज के अंदर जो है हम पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अब कैसे कंप्लीट करेंगे वो ध्यान से सुनना, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे क्लास 12th का लेक्चर, मतलब क्लास 12th का चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे, है ना। क्लास 12th की बायोलॉजी के चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबको पता है 12th जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 11th नहीं बोलना चाहता हूँ, पर क्लास 12th इसलिए मैं बताना चाहता हूँ पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो मैंने जो नोट्स बनाया है ना, वो इस तरह से बनाया है ताकि जो नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो 12th की बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो 11th दे रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। तो वो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपना हमारा वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अब पढ़ना कैसे है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, है ना। तो बस ध्यान से सुनना मैं जो बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 12th की बायोलॉजी, और हमारा चैप्टर का सीक्वेंस जो रहेगा कुछ इस तरह का रहेगा। अब मैंने इस तरह का क्यों बनाया, देख सकते हो मैंने सीक्वेंस इस तरह का बनाया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक्स। अब आप लोग सोचोगे ना कि सबसे पहला चैप्टर तो अपना रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा करके हम जेनेटिक्स पे क्यों जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत सही है, पर मैं ये जो कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना, है ना। अगर आपको मैं जेनेटिक्स ना बता के पहले रिप्रोडक्शन बताऊँ, तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम से गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो और जीन के बारे में बताना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं अपन जेनेटिक्स ही पढ़ते हैं, है ना। आपको जो एनसीईआरटी बोलते हैं ना, कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी जो है बहुत टफ होता है, उसकी लैंग्वेज समझना बहुत ही मुश्किल होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल है एनसीईआरटी, बस आपको एक सीक्वेंस को पकड़ना है, और सीक्वेंस मैंने इस तरह का बनाया। आप अगर आप इस सीक्वेंस में याद करते हो तो एनसीईआरटी आपको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाया है ना। एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर है, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ जो भी एनसीईआरटी ने लिखा है वही मैंने लिखा है। लेकिन हाँ, मैंने एक सीक्वेंस बनाया है, वो सीक्वेंस आप देख सकते हो, इस तरह का सीक्वेंस है। सबसे पहला है जेनेटिक्स। अब हम सबको पता है जेनेटिक्स के 2 टाइप हैं। एक है जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और एक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोनों अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, उसके बाद आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आएंगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद अपन इवोल्यूशन में आएंगे। तो इस तरह का सीक्वेंस आपको याद कर लेना है। अब इस तरह का सीक्वेंस अगर हमने बात किया, तो ये चैप्टर कितने हो रहे हैं, 5। लेकिन इसके अंदर भी चैप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि देखो, इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी अकेले 4 चैप्टर कंसिस्ट करता है। तो बहुत ही ज़्यादा मार्क स्कोरिंग है। अगर आप ये पाँचों वीडियो है ना, ये पाँचों लेक्चर में अगर आप देख लेते हो, तो मैं बता दूँ ये 50 टू 60 नंबर आपको दे कर के जाएगा। आप 50 टू 60 नंबर सोच रहे हैं कि बहुत कम है, पर आपको अगर याद हो तो आप 12th में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और 30 नंबर में अगर आपको 27 या 32 दे देते हैं अगर टीचर उधर से, तो आप 60 नंबर इधर से ले आते हो तो कितना हो जाएगा? 90%। 90% क्या कम है क्या? नहीं, है ना? तो 90% आपको इधर से आ जाएगा। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अगर मैं बताऊँ, तो ये मैंने यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, इतने मार्क्स वो कंटेन करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ये चार्ट बनाया हुआ, आप देख सकते हो, है ना। ये चार्ट को आप देख सकते हो। ये चार्ट को आप देख लेना, इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि कौन-कौन चैप्टर है, कितने नंबर कंटेन करके रखा है। ओके? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं क्लास 11th में। तो क्लास 11th का जो मैंने बनाया है, वो वीडियो कुछ इस तरह से मैं अपलोड करूँगा इस सीक्वेंस में, है ना। आपको सीक्वेंस पकड़ के चलना है, आप सीक्वेंस ना छोड़ें। मैं रिपीट यही करूँगा, सीक्वेंस मेरा जो है वो आप हमेशा सीक्वेंस में रहें। तो इस तरह का हमारा 11th का सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड, है ना। अब इस तरह का चार्ट मैंने क्यों बनाया, इस तरह का हम लेक्चर क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि हम क्या करते हैं। डाइजेशन मैंने इसलिए सबसे पहले रखा है क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है, फूड हम क्या करते हैं, खाते हैं। अब हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हमें सबको पता है हम बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते, रेस्पायरेशन तक नहीं कर सकते, चल तक नहीं कर सकते। तो डाइजेशन पढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सबसे पहले डाइजेशन को रखा है। अगर आप डाइजेशन पढ़ोगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन कैसे करते हैं ना, रिस्पायरेशन करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स में क्या पढ़ेंगे, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, है ना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फिर अब पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स। इस तरह का सीक्वेंस चलता आएगा। फिर पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी।
अगर मैं बताऊँ तो ये क्लास 12 11th के लिए जो ये लेक्चर ये जो वीडियो रहेंगे, वो पूरे अगर आप कंप्लीट करते हो तो 90 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आप अब पढ़ना कैसे वो बताता हूँ, है ना? तो वो जो मेरा जो वीडियो रहेगा ना, वो आपको 1 से 1 से 2 घंटे का होगा, है ना? एक लेक्चर जो है 1 से 2 घंटे का होगा। पर आपको दो अगर मैं बोलूँ तो वो जो मेरा वीडियो रहेगा, अगर आप एक बार देख लेते हो ना, तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उस वीडियो में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार रिपीट किया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना? आपको अगर मैं एक ही बार रिपीट करके छोड़ देता, तो वो लेक्चर जो है 1 घंटे के अंदर मैं कंप्लीट कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो आप अब मैंने जिस तरह कंसंट्रेट किया है, आप भी मेरे साथ बने रहें, है ना? तो मैंने क्लास 12th कैसे पढ़ना है वो बता दिया, क्लास 11th कैसे पढ़ना है ये बता दिया। अब आते हैं नीट के बारे में, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करेंगे? आपको भी सबसे पहले मेरा बायोलॉजी का चैप्टर जो क्लास 12 है वो उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट 12th इसलिए करना है क्योंकि मैंने बोला ना, एक सीरीज़ पकड़ के चलेंगे अपन, उस सीरीज़ को छोड़ेंगे नहीं। ये हमने इकोलॉजी लास्ट चैप्टर पढ़ा है, और इकोलॉजी के बाद अपन को पढ़ना है सबसे पहले, फिर डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर इसी तरह जिस तरह सीक्वेंस मैंने बनाया है वही सीक्वेंस आपको भी पकड़ के चलना है ना? और बात बताता हूँ, इस मैंने जो वीडियो बनाया है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेगा, तो जो आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। बोर्ड्स के लिए भी क्वेश्चन है इसमें, और जो नीट के रिगार्डिंग पूछी जाती है, उस तरह का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर मैंने जो क्वेश्चन दिया है, वो सिर्फ़ एमसीक्यू के फॉर्म में दिया है। एमसीक्यू के फॉर्म में इसलिए दिया है क्योंकि आप सबको पता है कि मतलब बायोलॉजी में जो क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो 20 नंबर जो होते हैं, वो आपको एमसीक्यू ही देता है ना? 20 नंबर एमसीक्यू हो रहता ही रहता है, तो क और नीट में तो सबको पता है कि एमसीक्यू ही रहता है। तो मैंने इसलिए सिर्फ़ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन ही दिए हैं इस पूरे लेक्चर में, है ना? और मैं जो क्वेश्चन है वो अलग से भी आपको देता रहूँगा, और आपको सॉल्व करते जाना है। तो मैंने को बस ये कहना है कि जो नीट की रिगार्डिंग आप स्टडी कर रहे हो, वो भी इसी की सीक्वेंस को फ़ॉलो करें, अलग ना जाएँ, है ना? अब बात करते हैं, तो आप सबको एक एक बात मेरे को बतानी है कि आपके पास तो यूट्यूब होगा ना, अगर आपने उसको अपडेट किया है तो अच्छी बात है, पर अपडेट नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जा करके उसे अपडेट कर लें। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने जो वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, वो आपको ज़ूम करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना? अगर मैं ज़ूम करता हूँ ना, तो क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत लोगों के पास जो मोबाइल है, किसी का स्क्रीन छोटा है, किसी का स्क्रीन बड़ा हो जाता है, तो वो जो वीडियो है वो सही से नहीं होगा। तो अगर आप वो फीचर्स को, अगर आप ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब को अगर आप अपडेट करते हैं, तो उसमें एक फीचर आया है जिसके थ्रू आप ज़ूम कर सकते हैं, जिस तरह जो आप एमएक्स प्लेयर या फिर कोई भी वीडियो प्लेयर होता है, उसमें आप करते हैं ना, उसी तरह आप उसमें भी कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप ये वीडियो देखें, जो मैंने बनाया है। देखो, देख सकते हो यहाँ पर, ये जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें हमने दिखाया है कि आप कोई भी वीडियो लेके आप उसको अगर ज़ूम करोगे, तो आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट दोनों कर सकते हो। जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है ना, कि आपके लिए, तो आप ये प्लीज़ एक बार अपडेट कर लें, और अपडेट करने के बाद एक बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर लें, मतलब रीस्टार्ट कर लें फ़ोन को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक बात और बताता हूँ कि अगर ये फीचर जो है आपके मोबाइल में तुरंत नहीं आता है, तो आप वेट करें, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इस फीचर्स को आने में, कभी-कभी लेट भी होता है। अगर तो भी नहीं आता है, तो भी टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग पे जाना है, और मोबाइल के सेटिंग में आपको सर्च करना है मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन को आपको ऑन कर देना है। तो आप उससे भी आप जो है वो ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हो। और बात करते हैं हमारा वीडियो किस फॉर्मेट में होगा, कैसा होगा। वो एक छोटा-सा शॉर्ट वीडियो जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह का है, उसके उसके थ्रू हम समझ जाएँगे कि हमारा वीडियो कैसा बनेगा। देखते हैं। डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं अपन तो वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और जब इस आरएनए का ट्रांसलोकेशन किया जाता है तो उससे प्रोटीन बनता है। अगर हम ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन बोले तो हम क्या बोलेंगे? अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड जॉइंड विथ नॉन होमोलोगस तो क्रोमोसोम। देख सकते हो हमारा जो नोट्स है कितने क्लीन है ना, क्लीन एंड क्लियर है, और पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको बस जो है, मैं जो बोलूँगा ना लेक्चर के टाइम, वो आपको सुनना है, और कुछ भी नहीं करना। बस अगर आपको लगे कि कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। बाकी जो आपको नोट्स तो आपको अवेलेबल होगा ही, तो आप उसकी टेंशन ना लें कि अब मैं वीडियो बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और आप क्या करो, लिखते जाओ, ऐसा गलती ना करें। आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको जो है, मैं जो बोलूँगा वो समझते जाना, है ना? अगर आप समझ जाओगे तो आपको और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।